639। यह विचार कोई सृजनशील कल्पना नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शून्य में रचना करती है, अपितु यह सनातन तत्व की ज्योति और शक्ति है, सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है। और यह सत्ता में जो छिपा हुआ है उसे सामने लाता है। यह ऐसी काल्पनिकता को नहीं रचता जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये जो आइडिया है ये कोई सृजनशील कल्पना नहीं है, इसलिए इस सारे को लोग कहते हैं। सृष्टि का भी अर्थ ये नहीं कि कोई नई चीज का निर्माण करना। श्री अरविंद की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। वो ऐसी चीज है जो ऑलरेडी है उसको अभिव्यक्त करना, क्योंकि वास्तव में कोई नई चीज तो क्रिएट कर ही नहीं जा सकती। नई तो लाओगे कहां से फंडामेंटली? तो ये तो जो है उसको बाहर लेके आना सृष्टि। और लोग जिस चेतना के अंदर हो उससे जैसा अवलोकन कर रहे हो वैसी ये चीज है, बाहर कोई चीज नहीं है। इसलिए जिस दृष्टिकोण से देखते हो उस लोगों की परंपरा एक स्तर परंपरा एक बन जाती है। सृष्टि करते किस तरीके से हो इसके ऊपर विचार करो पहले तो। सृजनशील कल्पना नहीं है, सृजन होता किस तरीके से है। कोई भी चीज क्रिएट किस तरीके से होती है। प्रक्रिया क्रिएशन नहीं है। वो प्रक्रिया आपने की ही क्यों? अगर आप प्रक्रिया बता रहे हो तो प्रक्रिया क्रिएशन नहीं हो सकती, और न कारण तो हो ही नहीं सकता। सृजन होता किस तरीके से है? ये चीज क्रिएट करो। आता कहां से है? आप कहोगे कोई ना कोई विचार से उठता है। हमारे लिए तो इस तरीके से दर्ज होता है ये। और विचार का सोर्स क्या है उतना आप क्रिएट करते हो। क्रिएशन और कैसे होगा? और कैसे करते हो क्रिएशन? इसलिए यहां सारी सृष्टि है वो कह रहे हैं शब्द से होती है सारी सृष्टि। और शब्द कोई ये नहीं बोला हुआ शब्द कोई शब्द होता है। ये तो इसके अंदर फ्यूचर पोएट्री के अंदर भी है कि जो मूक है वो ज्यादा पावरफुल होता है अपने प्रभाव में। सृजन कोई भी चीज का निर्माण करते हो, निर्माण होता किस तरीके से है ये विचार करो पहले तो। कि चीजें हैं इसलिए निर्माण कर रहे हो, ये बात तो सही नहीं है। वो चीजें हो सकती हैं हमेशा ही। मनुष्य के आने से पहले पता नहीं क्या क्या चीजें थी, उस दिशा में कभी मूवमेंट हुआ नहीं। विजनरी आता है उससे पहले वो सारी चीजें वहां। अगर आप ये कहते हो सृजन इस मटेरियल से होता है, विचार उस मटेरियल के ऊपर काम करके कुछ न कुछ बना लेता है। ऐसी बात यदि आप डीप डाउन इसके ऊपर विचार करो धीरे धीरे, तब आप ये कहेंगे कि हाँ ये कोई मूल विचार है। क्रिएट करते किस तरीके से हो, या मूलतः कोई क्रिएशन हो सकता है क्या? फंडामेंटली तो कोई नव निर्माण तो ऐसा सच नहीं हो सकता, क्योंकि परात्पर में सारे तत्व हैं। उसके बाहर से कोई चीज नहीं लेके आ सकते। वो डिवाइन का ही कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, उससे बाहर से कहां से लिया होगे? ये कुछ विचार हैं, आप लगातार चलो इनके साथ। तो वैसे ही सृजन होगा किस चीज से, निर्माण करते किस तरीके से हो, इसके ऊपर आओ आप तो।
क्योंकि हम सोर्स पे नहीं जा रहे, इसलिए जीवन में वास्तव में कोई निर्माण कर भी नहीं रहे। भौतिक तत्वों को रीअरेंज करना, उनको जोड़ना, ये निर्माण की श्रेणी में आता नहीं। प्रक्रिया निर्माण नहीं है। कोई भी प्रक्रिया फॉलो करना किसी भी चीज की, उससे क्रिएशन हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं उससे। आप तुकबंदी कर रहे हो, उससे कोई संगीत नहीं हो जाता या कविता नहीं हो जाती। आता कहां से है ये? और यहाँ एक विचार है, वो नई चीज क्रिएट कर देता है, नया जीने का तरीका। तो एक बार पढ़ लेते हैं सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या कहता है हमारा, और उसी से सारी चीज क्रिएट होती है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, हाँ बात तो यही है, एक्चुअल प्रक्रिया तो यही है। इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरिफाइज बाय गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉल्सहुड। सत्य से जो आती प्रेरणा है, वो शुद्ध कर देती है, बाय गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉल्सहुड। सारा मिथ्यात्व है, उसको हटा के शुद्ध कर देती है, प्योरीफाई कर देती है, सत्य से आती प्रेरणा। फोर, क्योंकि ऑल सिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन आइडिया इज मियरली फॉल्सहुड, wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action। और कोई पाप नहीं है। भारतीय विचार के अंदर पाप केवल मिथ्यात्व है, और उसका अर्थ है wrongly inspired emotion। इमोशन तो है, इमोशन को नहीं मारना है। wrongly inspired, wrongly directed will and action। Central idea of life and ourselves from which we start। केंद्रीय विचार जीवन का और हमारा अपने विषय में जो विचार है, जिससे हम शुरू करते हैं, वो एक मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व का अर्थ है रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन, रोंगली डायरेक्टेड विल एंड एक्शन। और ये सारे समस्त पाप का कारण है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है। एंड ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाय इट। और ऐसा शुरू करते ही यदि ये शुरुआती बिंदु है, तो उससे सारी चीज मिथ्यात्व में बदल जाती है। ट्रुथ कम्स टू अस एज ए लाइट, एक प्रकाश के रूप में आता है। ए वॉइस, वाणी के रूप में आता है। कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, और वो बाध्यकारी बना देता है, आपको कंपेल करता है कि अपने विचार को बदलो। कंपेल करने का क्या अर्थ होता है? इम्पोजिंग ए न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल अराउंड अस। हमारा अपने बारे में जो विचार है, हम अपने आप को क्या मानते हैं, और हमारे चारों तरफ जो चीज है, हमारे ऊपर थोप देता है एक नया डिसर्नमेंट हमारे अपने बारे में और चारों तरफ के बारे में। व्यक्ति क्या देखता है उससे सृष्टि होती है, ये नहीं कह रहे हम। सृष्टि अपने आप में है ही नहीं, होती किस चीज से, हम तो इसके ऊपर जा रहे हैं। सृजन किससे हो रहा है? ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। विचार का यदि सत्य है, वो फिर बाद में विजन का सत्य बनाता है। और ट्रूथ ऑफ विजन फॉर्म्स इन अस ट्रूथ ऑफ बीइंग। नहीं तो आप ये सोचते हो ट्रूथ ऑफ बीइंग कुछ है, बस जीवन में धीरे धीरे आप उसके प्रति सचेतन हो जाते हो। ऐसी बात नहीं है, आप उसका गठन करते हो। यदि आप सिंसियर हो, आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग का आप गठन कर देते हो। एंड आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग सत्यम फ्लोज नेचुरली ट्रूथ ऑफ इमोशन, विल एंड एक्शन। अब आपके इमोशन, विल और एक्शन का जो ट्रूथ है, नेचुरली अब फ्लो करेगा। उससे पहले तो आप कर क्या लोगे? माँ से जुड़ के कर सकते हो, क्योंकि माँ आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग का निर्माण करेगी, और वो निर्माण होने से आपके सही इमोशन, विल और एक्शन आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते। दिस इज इंडीड द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद। अपन इसलिए केवल विचार कर रहे हैं, सृजन होता ही किस तरीके से है। ये कह रहे हैं विचार से होता है, मूल कोई विचार।
और ये विचार कोई सृजनशील कल्पना नहीं है, हालांकि कल्पना भी हम देखते हैं। कल्पना के बारे में सोचें, कल्पना ही आपको रिलीफ देती है, आपकी जो बहुत छोटा सा लिमिटेड दायरा है उससे ढीला करती है। जिस व्यक्ति के जीवन में कल्पना नहीं है वो एक अच्छा जीवन भी नहीं जी सकता। और अभी वर्तमान में आप देखें तो कल्पना जो है वो बोझिल है आपके सबकॉन्शियस से, आपके फियर्स, फोबियाज। अच्छी चीज हम सोच नहीं सकते, एक अच्छे संसार की, या कोई दो व्यक्ति प्रेम से साथ में रह सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान में आप कल्पना का जायजा तो लेके देखो, वो कल्पना सृजनशील हो, निर्माण करती हो, वो भी नहीं है ये विचार। ये तो फंडामेंटल कोई चीज है, ये बीइंग के सत्य को देखता है और वैसा एक जगत बन जाता है। सुप्रामेंटल ने ये संभावना देखी कि ऐसा एक जगत है। श्री अरविंद ने कहा उसको एक चीज, अधिमानस के अंदर सारी पॉसिबिलिटीज है, इसलिए मिथ्यात्व की भी एक पॉसिबिलिटी थी। जो आप ये कहो भी एवोल्यूशन हो सकता था, पर ये मिथ्यात्व की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अंदर फॉल्सहुड, पेन, इग्नोरेंस, सफरिंग, इसकी क्या आवश्यकता थी। पर जैसे आप पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हो, आपके पास अगर उड़ने की क्षमता हो तो आप जंप लगाने से नहीं डरते। इनफैक्ट नहीं भी हो तो भी लगाने से, आप तो किसी में एडवेंचर की स्पिरिट हो तो भी लगा सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज उसने देखी एक विचार के रूप में, और उसने वैसे जगत का, वैसी स्थितियों का उसने देखा। एस्थेटिक के तरीके से यदि परमात्मा को देखें तो क्या होता है, तो उसने एक संस्कृति का निर्माण कर दिया। उसने ये देखा कि सुप्रीम रियलिटी है, उसको इस पक्ष से जाएं तो ये कैसा नजर आए। इसलिए इतने पैरेलल जगत हैं जो आपस के अंदर मिलते ही नहीं, ये मिलते नहीं। जो डिवाइन की अभिव्यक्ति को ये कह रहा है वो तो असत है, वो दूसरी वाली चीज से नहीं मिल सकता। एक बड़े विचित्र संसार में है, इसमें निर्माण कौन सी चीज करती है। ये तो खैर चेतना का जगत है, पर ऐसे जगत है जहां निर्माण करने के लिए चेतना नहीं, वहां आनंद मूल सत्ता हो सकती है। ये सारी चीजें हैं। ये केवल विचार इसलिए दिए जा रहे हैं हमको अपनी रेस्ट्रिक्शन का सेंस आए, ये जगत के जो अद्भुत स्वरूप है उसका सेंस आए। और इस पे एकाग्र करो, सृजन करते किस चीज से हो। एक भवन का निर्माण करने के लिए भी आपके पास कोई मूल विचार चाहिए। और यूं ही नहीं पासिंग में मेरे विचार आ गया, क्योंकि उसके लिए एनर्जी भी लगती है, रिसोर्स भी लगते हैं, समय भी लगता है। कितना ग्रांड आप विचार कर रहे हो, यूं तो खैर करने में लगता है, क्या है उसकी चरितार्थता। और विचार वास्तव में कितना उसमें ग्रैंड्योर है, या कितना वास्तव में वो पोटेंट है, ये किस पे निर्भर करता है। सृजनकारी कोई भी विचार हो सकता है, उस समय लोगों को सेंस ही नहीं आया हो। ये कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का पूरा निर्माण ही कर दिया इन्होंने, कवियों ने। आपके इंग्लिश कल्चर का पूरा निर्माण कर दिया उसके कवियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने नहीं। निर्माण करने की क्या चीज है। यहाँ आज अब आपके साधु संत हैं जिनकी वाणियां हैं, जो डीपेस्ट उनके उद्गार हैं, उनको हटाने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये देश ही नहीं बचेगा। जिसको आप कह रहे हो ये देश में निर्माण कर रहे हैं, वो तो दीमक हैं जो खाए जा रहे हैं। निर्माण नहीं कर रहे वो। सृजन हो किस चीज से रहा है, हम खाली कुछ इंगित करना चाह रहे हैं कोई चीज। आप समझ रहे हैं क्या देविका जी? कम से कम विचार तो करो इस पे। हाँ जी। और दूसरी चीज ये मैं सोच रही थी, जो क्रिएशन है वो रेवलेशन से भी होती है। आपने विचार नहीं आया, चीज आपके आगे रिवील हो गई और आप फिर उसकी डायरेक्शन में चल पड़े। फिर टाइम। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप?
मैं कह रही हूँ जो क्रिएशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरी जो चीज है वो रेवलेशन से भी हो सकती है कि चीज आपको एकदम रिवील करे उसमें विचार नहीं आएगा, चीज आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाती है और फिर आप उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। एक तो इमेजिनेशन तो प्राइमरी सोर्स है कि हम किसी चीज का विचार कर रहे हैं और फिर हम क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है कि जो चीज है वो अपने आगे अपने आप को रिवील कर देती है हमारे आगे। हाँ, ये तो फैकल्टी है ही एक। जैसे सबसे नीचे इसके अंदर है इंट्यूशन, उससे ऊपर है इंस्पिरेशन, उससे ऊपर है रेवलेशन। रेवलेशन मतलब उतना तो आपको दिख ही गया। हाँ जी, मतलब फैकल्टी का है कि कई बार कोई चीज जैसे हम नॉर्मल है, जैसे उसमें नहीं है फैकल्टी है या और में नहीं, तो एकदम कई बार कोई चीज एकदम सामने आ जाती है कि अच्छा इसको नहीं, ऐसे। वो रेवलेशन नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी प्योरिटी चाहिए, उसको रेवलेशन नहीं बोलते। वो अचानक इंटरवेंशन तो बहुत चीजों के होते हैं, पर अभी नेसेसरी प्योरिटी का ग्राउंड जब तक नहीं हो, ये कोई सी भी अपनी शुद्धावस्था में काम करती नहीं। ये इंटरवेंशंस तो सबके जीवन में होते हैं। एक अच्छा संगीतकार है तो वो ये क्या कहता है कि जी मेरे को नहीं पता मैं क्या गाने वाला हूं, तानपुरा बताएगा, तो आप कहोगे बड़ी ऊंची बात कही। पर यहाँ एक्चुअल में काम ही ऐसा ही होता है। जो भी जीनियसेस हैं उन, यही तो प्रश्न अब फिर से यही आ गया, निर्माण करते कैसे हो, कहते किसके और होता कैसे है। प्रक्रिया निर्माण नहीं है। वो चीजें हों। एक बड़ी विचित्र बात है, आपके बीइंग का कोई सत्य आता है और आप उस दृष्टिकोण से देखते हो और वो चीज स्थापित हो जाती है, फिर उसकी प्रक्रियाएं आपके लिए सहज बन जाती है। उससे पहले तो सोच भी नहीं सकते थे। चाहे वो स्टफ सामने पड़ा हो, पर इस तरीके से आप इसको मोल्ड करके बर्तन बना लोगे सेक के, और फिर आग में पका लोगे। मिट्टी तो थी ही, या जो खेती की प्रक्रियाएं वो भी थी। जो भी चीज आप कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, योग की परिभाषा यही श्री अरविंदो दे रहे हैं। आपने इसी से तो योग की परिभाषा शुरू करी थी सिंथेसिस के अंदर, की जो प्रकृति सहज रूप से जो प्रक्रियाएं काम में ले रही है, आप स्पेसिफिक तरीके से जब वो काम, सांस इस तरीके से ले तो ये प्राणायाम बन गया। ध्यान को यहाँ एकाग्र करो, और उसके अपने अपने प्रभाव हैं। दोनों यहाँ आंखों के बीच में यहाँ केंद्रित करोगे तो आप, ये आज्ञा चक्र है, ये है कहाँ ये सारी चीजें। आप यदि इसके ऊपर विचार करें, वंडरफुल चीज है ये। और ये आप पाओगे, यूं कोई सामने तो कोई चीज है नहीं एज सच, आप भीतर से प्रेशर लगाते हो। इसीलिए यहां कह रहे हैं इन दोनों के संयोजन से होता है। एक कोई चीज जो ऑब्जर्व करती है, वो आप उसको कहते हो चेतना। अरे कोई स्टफ जिसको वो ऑब्जर्व करती है फंडामेंटली एक ही। क्रिएशन के लिए ही और शी का रूप ले लेते हैं ये, और ये क्रिएशन हो जाता है। और जहां स्टेशन लेता है वो पुरुष, उस तरीके का क्रिएशन हो जाता है। पशु के लिए जिस तरीके का क्रिएशन है, मनुष्य वाले क्रिएशन के वो संपर्क में ही नहीं आता। मनुष्यों में भी अधिकांश जो है, जो आपके जो अच्छे जो क्रिएट क्रिएट की करी हुई चीजें हैं, उसके संपर्क में ही नहीं है। आप यदि इस टेक्स्ट का भी विचार करो, प्योर आनंद क्या होता है, प्योर चेतना क्या होती है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम अतिमानस की भाषा में वो अपने आप के बारे में सचेतन कैसे होता होगा, मानवीय भाषा में वो शब्द ही नहीं है। हम सोचते तो अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा ऊंचा हैं, पर मानवीय भाषा की पकड़ में वो शब्द नहीं है। इसलिए प्रतीक के रूप में आपको बताना पड़ता है कि जैसे अनंत प्रकाश है, वो घनीभूत हो जाता है यदि सूर्य के ऑर्ब के अंदर, और फिर बाद में अपने आश्रित जिन जिन चीजों के ऊपर वो बिखेरता है, ये अतिमानस है। अनंत जो प्रकाश है वो सच्चिदानंद है। इन्होंने तो मान लो कह दिया इसका अनुभव नहीं हो, तो अनुभव की चीज पे जा कैसे सकते हो।
टेक्स्ट तो है ही। यही मूल प्रश्न है। ये यहाँ है या नहीं है उसकी बात नहीं है, पर ये हमको सोचने के लिए, हम जहां हैं उससे कुछ गहरा जाने के लिए प्रेरित करता है ये सारे विचार, क्योंकि ये बातें तो हैं। आप जहां हो उससे कुछ अपने भीतर ये कि भाई ये इस तरीके से भी देखो सृजन होता ही कैसे है। इसीलिए फंडामेंटली आप कोई चीज क्रिएट कर ही नहीं रहे एज सच। जिन्होंने क्रिएट किया है वो कौन लोग हैं? आप यदि अपने बीइंग की डेप्थ्स के अंदर नहीं रहते तो आप कोई चीज क्रिएट नहीं करते किसी भी फील्ड में। भौतिक जगत में भी सच्चा निर्माण इस संस्कृति ने जो किया, इसीलिए यहाँ का जो इतिहास लिखते समय श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, इसकी फोर पावर्स क्या? स्टुपेंडस वाइटलिटी, और इसकी सुदृढ़ बौद्धिकता, सबसे सर्वोपरि तो इसकी आध्यात्मिकता, फिर इसकी सुदृढ़ बौद्धिकता, स्टुपेंडस वाइटलिटी, चौथी साउंडिंग ऑफ द एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स के ऊपर चले गए और वापस लाके उसको सारे को सामंजस्य के अंदर बिठा दिया। प्योर स्पिरिचुअलिटी के बिना आप ये कोई सा भी काम नहीं कर सकते जो इस संस्कृति ने संसिद्ध कर दिया। और भौतिक तत्व के भी सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज के अंदर चले गए। आप ये सोचिए जो ये ओकल्ट जगतों की बातें करते हैं और करते हैं, कैसे गए होंगे? आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है इनमें प्रवेश करने का? सेफ्टी क्या है? इसीलिए कुछ जो ब्रांचेज हैं षडंग, जो आपके षड दर्शन है उसमें से कुछ इसी से डील करती हैं। पहला वेदांत, दूसरा सांख्य, तीसरा योग, फिर बाद में न्याय, वैशेषिक। जी मैं आंख मूंद करके मैं निर्विकल्प समाधि में चला गया तो वो ये कह देगा ना, नहीं गए, क्योंकि प्रक्रिया आपकी सही नहीं है। इसलिए आप ये जो कहते हो वो न्याय कह देगा ना ना, तुम हो ही नहीं यहाँ, तुम अधिकारी नहीं हो ये बोलने के। न्याय रोक लेगा इस चीज को। योग आपको क्षमता दे देगा कि जो सत्य वेदांत ने कहे वहां तक जाने की प्रैक्टिकल सीढ़ी आपको योग दे देगा। कैसे हुआ, जो एकम सत है वो बहु कैसे बन गया, इसकी सारी एल्केमी आपको सांख्य दे देगा। इसलिए 6 अंग हैं एक ही। न्याय है, वैशेषिक है, ये आपको रोक लेंगे भैया कहाँ जा रहे हो। नहीं तो हम में से हर जना अध्यात्म के अंदर पारंगत है, उसको रोक लेंगे, रुको, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। इसके मैं इर्द गिर्द बात कर रहा हूं कि सुप्रीम ट्रुथ आता कैसे है, यहाँ सृजन किस तरीके से करता है। वेद का संपूर्ण सत्य है वो यहाँ कैसे आया। इसी का वेद का एक अंग है कि सुप्रीम ट्रुथ जो है वो यहाँ फिजिकल, जो आपका साइंस जिससे डील करता है वो कैसे बन गया। इसका यदि रहस्य नहीं हो तो कैसे तो हमारा आयुर्वेद काम कर रहा है, कैसे यहाँ की मेटलर्जी काम कर रही है। यहाँ तो बारीक से बारीक चीजें हैं। जिस समय संसार को लोहे का और का पता नहीं, वहां इन्होंने ऐसी चीजें उत्पन्न कर दी। आप कह रहे हो भी सकती है क्या, वो तो सारे प्रमाण हैं भाई। तो ये खाली ध्यान लगा के नहीं चले गए, इन्होंने यहाँ सारी चीज को संसिद्ध किया। मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म से लेके ये कह रहे हैं मंत्र से तो सारी सृष्टि हुई। और उसके ये 6 अंग हैं, 6 दर्शन हैं। हाँ, जिनसे इनको एट्रीब्यूट कर दिया गया, कपिल से सांख्य को एट्रीब्यूट कर दिया गया, पर सांख्य अपने आप पे इंडिपेंडेंट है। कपिल उसके अंदर एक प्रोमिनेंट फिगर रहा इसलिए उससे माना जाने लग गया, बाकी तो कपिल का कोई सांख्य नहीं। और जैमिनी का ये नहीं, ये इस तरीके से बादरायण का वो नहीं। सृजन, मूल सृजन किस चीज से हो रहा है? वेद कह रहा रवेण, शब्द आपकी आत्मा जो बोलती है वो क्रिएट करती है। वही क्रिएशन का तरीका है, आप उसको शब्द कह सकते हो। आपको कौन सा शब्द मूव करता है भी या नहीं करता? कोई शब्द उजागर हुआ है क्या माँ का? वो आपके जीवन को इसी जगत के अंदर
आपकी सारी कमियों या आपके जो भी है उनके बावजूद आप कैसे जाते हो, आपके लिए पूरी सृष्टि का निर्माण कर देता है। केवल साइकोलॉजिकल सृष्टि का नहीं, आपके लिए भौतिक सृष्टि का निर्माण कर देता है और आप कुछ भी कर सकते हो। सृजन कैसे हो रहा है? ये कुछ विचार हैं, ये नहीं कि अपन ने कोई ये लिख रखे हैं, पर ये विचार हैं जो इसके इर्द-गिर्द हैं। इन विचारों के ऊपर आप यदि ध्यान एकाग्र करो, श्री अरबिंदो की बहुत-बहुत राइटिंग्स हैं, हम पढ़ के गए भी हैं। उनको यहाँ लेना अभी प्रासंगिक है भी नहीं। पर ये एक विचार उत्पन्न करता है ये। तो जो सुप्रामेंटल से आता है वो कोई ऐसा विचार नहीं है जो सृजनात्मक कल्पना हो। इसको खोल रहे हैं हम, सृजन होता कैसे? ठीक है, अनिल जी, हम केवल विचार कर रहे हैं अभी, और कुछ नहीं कर रहे। हाँ नहीं नहीं, ठीक है। और एक ये विचार या कल्पना के लिए भी ये बात आती है कि मतलब जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आप नहीं जानते हैं अभी, लेकिन वो कहीं है, जब भी वो कल्पना में भी आ सकता है। बिल्कुल। मतलब वो आप नहीं जान रहे हैं तो वो किसी प्लेन में किसी लोक में है, पर वो है, कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आपकी इमेजिनेशन या विचार में आएगा। और फिर ही निश्चित। चरितार्थ हो सकता है। अच्छा, ये अगर आप इस विचार को पकड़ते हो तो पश्चिम ने फिर बाद में वो कल्पनाएं क्यों नहीं कर ली जो भारत ने करी? हाँ, वो फैकल्टी मतलब नहीं डेवलप हुई है उनकी। भाई, अरे एक व्यक्ति नहीं कर सकता, यहां भी सारों ने तो नहीं कर ली खैर, पर यहाँ जो भी आपके महाकाव्य आई है, जो इतना बड़ा साहित्य और इतना, ये तो मीलों में आपकी जो लाइब्रेरियां हैं, और ये कोई ये थोड़ी, कितनी तो जला बिल्कुल। दी गई हैं। कहाँ से आया? क्योंकि आध्यात्मिकता आपके पंख खोलती है। ये बात चाहे मैं रोज कह रहा हूं तो भी हमारे को सुन कहाँ रही है, क्योंकि हम उन डेप्थ्स हाँ, में है ही नहीं। सूक्ष्म जगत की जरा वो अपनी अभी रिवील नहीं हो रही है ना चीजें अपने पास। हम उन डेप्थ्स में है नहीं, अभी कोरी बातें हैं। बिल्कुल। तो यदि आप कल्पना शक्ति की भी बात करते हो तो कल्पना शक्ति अन अभिव्यक्त में अभिव्यक्त की संभावना में चीज को ले आती है, यदि वास्तव में हाँ, कल्पना है तो। नहीं तो आप ये पाओगे कि वो ही चीज जो आपने देखी, सुनी, सेंस करी, अनुभव करी, उसी का कॉम्बिनेशन इधर उधर, थोड़े से आप अगर और क्रिएटिव हो तो थोड़ा और अच्छे से उसको जोड़ लोगे। चार चीजों को देखो, मैंने मकान कितना बढ़िया बनाया, क्योंकि आपने कहीं देखा है। किसी के कुंठा जमी रहती है बचपन से, क्योंकि उस पे कोई हंस गया था, तो अब वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास ये घड़ी है, देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ये है। निर्माण नहीं कर रहा वो। कितनी बड़ी बात है अगर आप इस पे कंसंट्रेट करो। माँ ये कह रही है, लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरबिंदो। ये क्रिएट करे। श्री अरविंद में आपकी जो श्रद्धा है वो आपकी इमेजिनेशन को मोल्ड करे, उसका गठन करे। यदि वो चीज गठन करे तो यहाँ आप इस पृथ्वी के ऊपर तो नया निर्माण कर ही दोगे। इसमें बात क्या है? उसमें लगेगा क्या? सोचिए आप, जस्ट विचार करो इसका क्या अर्थ निकलता है। ये ही चीज हमको विचार करनी पड़ेगी। ये ही चीज आपके बंधन तोड़ सकती है। अगर आपको अपने बंधन तोड़ने हैं तो श्री अरविंद में निवास करो, उनमें अपनी श्रद्धा रखो और उसको रियल मानो। आपकी बाहरी प्रकृति बार बार इंपोज करेगी दूसरी चीजें, उसको कहते ना, पर ये आप आर्बिट्ररी कर नहीं पाओगे जब तक भीतर से कोई चीज आपके ये कन्विक्शन की हाँ बात तो श्री अरविंद की सही है। अब वो चीज आपको बार बार इसको स्थापित करने में सहायता करेगी। केवल विचार से नहीं कर पाओगे। कर पाओगे, जितना कर पाओगे उतना कर पाओगे। बिल्कुल। ये इक्वेशन को कंटिन्यूअस समझ प्रोसेस पा है। रहे हो क्या? ये क्या हाँ, इक्वेशन बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और वो कन्विक्शन जो है वो जब भी गहरा होता जाएगा। नहीं तो मतलब वो आप जो माँ की शिक्षा बच्चे के साथ नहीं करवा सकते, कभी नहीं कर नहीं सकते आप। आ ही नहीं नहीं तो सकती वो सब ने बात नहीं। वॉल्यूम 12 पढ़ा है माँ का या शिक्षा के बारे में पढ़ा, आप करवा नहीं सकते। हम्म, करवा सकते ही नहीं आप, ये असंभव चीज है। आप यात्रा करके देख लो और इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करने का प्रयास करो कि ये हो रहा। आप साधक हो सकते हो, पर शिक्षा करवाना एक योगी के लिए ही संभव है, और कोई करवा नहीं सकता इसको।
मैंने किताब ले ली या मैंने ये एजुकेशनल गेम्स बना लिए या मैं कोई नैतिक बातें बता रहा हूं या भक्ति की बात, इनसे किसी से कोई से सारी मिला लो तो शिक्षा नहीं हो सकती। भौतिक शिक्षा नहीं हो सकती, प्राणिक शिक्षा नहीं हो सकती। अभी तो इनको कहते किसको है इसका हमको सेंस नहीं। मैं तो कह रहा हूं किताब लेके उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करो तो आप नहीं कह सकते उसको। ये है सृजन, माँ ने सृजन कर दिया इस शिक्षा पद्धति का। श्री अरविंद ने और माँ ने जगतों का निर्माण कर दिया हमारे लिए। ये है सृजन। और किस चीज से कर दिया? कोरी कल्पना है क्या ये? और उन्होंने बेवकूफ बनाया और खुद चले गए। इतना बड़ा एक शोरगुल मचाया, बड़े बड़े वॉल्यूम लिखे और हमको अपने भरोसे छोड़ के चले गए। बिल्कुल। आप अपनी सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते। आप कल्पना करो सृजन कौन सी चीज करती है। मैं तो फिर इसके ऊपर आ रहा हूं। अब आगे चलते हैं क्योंकि इससे आगे तो क्षमता है नहीं, भीतर से कोई चीज नहीं आएगी तब तक आपको तकलीफ हो जाएगी इसमें। आप निर्माण कर ही नहीं सकते भाई। आप आश्रम में रह सकते हो पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो आपको रीमोल्ड कर दे। वही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद जब आप देते हो तब तो आपके बीइंग के सत्य का निर्माण करता है वो। उससे पहले आप जानते ही नहीं। आप तो सोचते हो बीइंग का सत्य भीतर है, उसको रिवील करना है या अनवेल करना है। ये बड़ी अजीब सी बात है। आप सोचते हो भीतर है और शिक्षा करके उसको खाली रिवील करना है भीतर जो है। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या है कि जब इंस्पिरेशन आती है सत्य से तो आपको रिड ऑफ करती है मिथ्यात्व से और समस्त पाप से। ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। और ट्रूथ ऑफ विजन जो है आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग का निर्माण करता है। इसलिए आपका विजन का अभी सत्य आ ही नहीं रहा। नहीं तो किताबें तो आपके चारों तरफ लाइब्रेरियां है ही। ऐसा कौन सा सेंटर है जिनके पास पत्रिकाएं न जाती हों, जो खुले नहीं हो अतिमानस के विचार से या इन चीजों से। ट्रूथ ऑफ बीइंग नहीं बना अभी तक। बिल्कुल। ट्रूथ ऑफ थॉट भी नहीं बना अभी तक तो। क्यों? नहीं क्योंकि वो इंस्पिरेशन आई ही नहीं। नहीं, वो विश्वास भी नहीं आ रहा ना। जैसे कल मैं पढ़ रहा था शाश्वत माँ के बारे में, नवलिका ने की बुक है उसको, तो वो अब भगवती माँ, अब भगवती माँ में अपने भगवती को तो छोड़ दिया, माँ को पकड़ा क्यों? मतलब फिजिकल जो है, मतलब उसको वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब वो जो है सीमित रूप में आई है, मतलब वो खैर ये कल्पना, तो वो अब विश्वास शब्द हैं, देखिए आने आप की किस फिर भी। रूप में रखते हो और शब्दों का महत्व आपके भाव के ऊपर है। वो हेल्प करता है लेकिन। आप खाली चांट कर रहे हो माँ माँ माँ, और वो माँ माँ का चांटिंग भी आपका धीरे धीरे विलीन होके माँ में विलीन हो जाता है। आप उसमें एकदम तारतम्य में आ जाते हो। बिल्कुल। आप ऐसे रखो या वैसे रखो, रखने की लिमिटेशन है। अपन तो मूल उस अभी केवल हम काम दूसरा कर रहे हैं। क्यों ये ट्रूथ ऑफ विजन नहीं आ रहा और आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग नहीं आ रहा? ट्रूथ ऑफ बीइंग नहीं आ रहा इसलिए क्रिएशन नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा तो क्या आप क्या सोच रहे हो यहाँ आप कोई ईंट पत्थर ये नहीं जोड़ पा रहे या एक्चुअल में यहाँ कोई चीज है ही नहीं। नया आदमी आता है वो नई पद्धति निकाल लेता है यहाँ इसी से। आप कह रहे इससे पहले थी कहाँ ये? इससे पहले ये थी कहाँ? जगत तो था। आप तो सोच ऐसे लगता है आपको धरती तो घूम रही थी। ये आदमी आया इसने नई चीज निकाल दी यार, इसने तो कमाल कर दिया। इसने संगीत का निर्माण कर दिया। हालांकि आप ट्रेस बैक करते हो तो ये कह रहे हैं भी संगीत भी, कोई कह रहा है शिव जी के डमरू से सारी चीज निकली है, कोई कह रहा है इससे नाद से इससे निकली है, कोई उससे। ठीक है, ये सारी हम मान लेते हैं चलो। फिर भी प्रश्न तो आपको ये सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है यार कौन सी चीज है। तो वेद कह रहा है रवेण है। आपकी आत्मा जो चीज पुकार करती है वो निर्माण कर देती है, वो ही निर्माण करेगी। आप जस्ट उस हृदय की पुकार, अगर हृदय की भी कहते हो रवेण, वो पुकार हटाओ। आपके पास रह रही चीजें भी जो है, आपके पास परमोच्च ज्ञानी व्यक्ति भी रह रहा, आप लाभ ही नहीं उठा पाओगे। तो सृजन किस चीज से? और सृजन कोई नई चीज होती नहीं, जो है उसी को सामने लेके आना है।
ये कुछ जस्ट विचार हैं। अब ये कैसे जुड़ेंगे मैं नहीं जानता, हम तो खाली इसके ऊपर केंद्रित हो रहे हैं और इससे जो सहज रूप से चीजें आ रही हैं, पर डेफिनेटली ये जीवन के ऊपर प्रकाश डाल रही हैं और हमको कुछ बेटर कुछ दे रही हैं। जो हमारे सतही विचार हैं उनके ऊपर कुछ हमको ये प्रदान कर रही हैं। दीपक। हाँ, ये बहुत बहुत डीप विचार हैं। और बेसिकली क्या है कि वो जब तक पूरा दिन उसके ऊपर कंtemplation में नहीं जाता है या दिन में एनर्जी इधर उधर जाती है, तो फिर इसके ऊपर आने में बहुत मुश्किल होती है। और वो हर चीज का उद्गम तो विचार है ही है। ये तो उससे पीछे चले गए, सृजनशील कल्पना नहीं है। अरे कल्पना पहले तो, और फिर सृजनशील, ये नहीं है ये सृजनशील। हालांकि अभी हमारी लोडेड है सबकॉन्शियस से। अगर कल्पना आप देखो तो आप, अरे हम कोई वहम में थोड़ी है, कल्पना उठा के तो देखो हमारी कल्पना क्या है। और ऐसे में जब माँ का वाक्य आप पढ़ते भी हो, लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरबिंदो, तो आप ये पाते हो यार, फेथ इन श्री अरबिंदो तो अगर ये कर पाए, हम कहाँ हैं वो तो छोड़ो, वो तो जो है सो, यदि ये कर पाए, सोच के भी क्या आनंद आता है ये देखिए। इसमें आपको क्रिएशन नजर आता है, एक नव निर्माण नजर आता है। अगर फेथ श्री अरबिंदो में हो गया ये, तो सारी चीज ही चेंज हो जाएगी। नहीं तो अभी सारी प्रतीतियां इतनी ज्यादा विपरीत हैं, इतनी इंपोजिंग लगता है, ये होगा कैसे ये। श्री अरविंद वाली चीज तो कह रहे दिव्य जीवन आ जाएगा, यहाँ जीवन बचने की संभावना नहीं नजर आ रही। आप एक कोई देश का युद्ध नहीं रोक सकते वास्तव में, कि वो वास्तव में कोई ट्रीटी के ऊपर आ जाए या कहीं कोई चीज के ऊपर आ जाए, हो ही नहीं सकता। अभी जितने चल रहे हैं उसके अंदर एक तालमेल, और वो भी आपको क्या लग रहा है वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, पावर मैनेजमेंट की चीज है, पावर गेम है। एक बार कोई समय थोड़ा सा आप रोक लोगे, दोबारा उनके अंदर वो चीज जिसने इसको पैदा किया उस युद्ध को, अगर वो थोड़ा अपर हैंड में आएगी, क्या शांति हो सकती है क्या वर्तमान सिनेरियो के अंदर। जो ये युद्ध चल रहे हैं, या जो ये युद्ध के अलावा भी जो स्थितियां, क्योंकि युद्ध तो उसके परिणाम है, उस मानसिकता का परिणाम है युद्ध। अगर वो मानसिकता है वो हमको कगार पे ले आई, क्योंकि पहले आप अपनी शक्ति सामर्थ्य लिमिटेड थी, अब सारा का सारा खेल टेक्नोलॉजिकल वारफेयर के ऊपर उतर आया, और वो दिन दूनी रात चौगनी वाली बात भी नहीं है, तो अपनी स्पीड से बढ़ रही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर अब भरोसा नहीं कर रहे, वॉरफेयर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में दे रहे हैं। आप तो खैर इन चीजों में विचार करते नहीं, पर इसका क्या अर्थ निकलता है आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी कल्पना से परे है। आपको स्वतः आइडेंटिफाई करके यदि घर के ऊपर आके ड्रोन आपको मारना शुरू कर दे, अब ये कोई कल्पना की तो बात नहीं है भाई। जितने भी हमले हुए किससे हुए, किससे मारे, इनके जो लीडर्स हैं उनको ड्रोन से मारे ना, अब ये कल्पना की तो बात है नहीं। सेल्फ आइडेंटिफाइंग इनके अंदर कैपेसिटी है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपने हाथ में दे दी अब, और वो अपने आप को, अब आप ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें हो नहीं सकता। आप करने की कोशिश करोगे पर दूसरा तो कर नहीं रहा, तो आप गुलामी में जाने की व्यवस्था करो फिर तो, जो भारत पहले था उसमें। आप रोक सकते नहीं वर्तमान स्थिति को, ये रिवर्स नहीं की जा सकती। बाहरी रूपों को तो थोड़ा इधर उधर कर लोगे, आप पर्यावरण को रोक नहीं सकते उसको और ज्यादा डिटीरियोरेट होने से। आप एक चीज बताओ जिसके अंदर कुछ कर सकते हो। जो स्थितियां हैं वो तो सामने हैं। हाँ आप कहो हमको तो माँ पे फेथ है, वो ठीक है, बहुत बड़ी शक्ति है यदि सच्ची हो, पर वो तो खाली लिप सर्विस है, सच्ची है नहीं। ये हमारी स्थिति वर्तमान में है। इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो वर्तमान सामने स्थितियां हैं,
अब वो कितनी इमेजिनरी है या हमारी इंद्रियों को ज्यादा प्रतीत हो रही है, बाकी भीतर तो देखो श्री अरबिंदो काम कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। और ये कोई गलत भी नहीं होगा यदि ये, पर ये एक्चुअल फेथ होना चाहिए, ये भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। पर वर्तमान जो कंडीशंस हैं वो तो बहुत ज्यादा कंपेलिंग और इम्पोजिंग है। क्यों दीपक, ये रिवर्स हो सकता है क्या किसी भी तरीके से? तो होना तो होगा ना, हैं? होना तो होगा। अब भैया देखो कैसे क्या होगा, क्या रास्ता निकलता है, लेकिन भाई सिनेरियो तो जिस, बहुत खराब है। हाँ, और इनके अपने बलबूते के ऊपर या जिस तरीके से चल रहा उस पे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, उस पे नजर डेफिनेटली नहीं आ कोई रहा, लेकिन सुप्रीम इंटेलिजेंस में कोई चीज तो हाँ, होगी। जिस वो सुप्रीम क्या होगी? इंटेलिजेंस ने इसको परिस्थिति को यहाँ तक लाई है, तो कुछ ना कुछ तो है ही। हाँ, पर इसके विवेचन से तो कोई चीज नहीं निकल सकती, हमको एक हाँ, दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करना पड़ेगा। हमारे बीइंग की गहराइयों में जाए बिना मेरे को और कोई दूसरा तरीका बताओ। और तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये बहुत ज्यादा तेजी से डिटीरियोरेट हो रही है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही एक देश नई टेक्नोलॉजी निकालता है, दूसरों के पीछे के हथियार जो हैं वो अब क्या तो दूसरों को बेचो सस्ते दाम के अंदर, नहीं तो लोहा हो गए वो सारे के सारे, गला के कुछ करो उनका। छोटे छोटे देश हैं जो अपने आप को जिंदा बचाए खाली टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर जिंदा बचाए रख रहे हैं। इसको रोका नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। आप चाहे भाईचारे की बात करो, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। आप पर्यावरण के बारे में कंसर्न दिखाओ, आप उसको रोक नहीं सकते। आप किसी भी चीज को अभी वर्तमान में तो नहीं रोक सकते। अच्छा, हमको इस वर्तमान स्थिति का सेंस भी नहीं है, क्यों हमारे मुद्दे तो खाली मेरी जीभ का स्वाद हो जाए, मेरा कंफर्ट हो जाए, एसी ठीक चल रहा है ना, मेरे ये चल रहा है ना। अगर हम जैसे लोग हैं तो अब आप तो धरती के ऊपर जो स्थितियां उस पर ही नहीं कर सकते, मां श्री अरविंद के कार्य की तो बात ही दूर है। ये हमारी वर्तमान स्थिति हम सब की। तो सृजनशील हम फिर इसके ऊपर आते हैं। रविकांत जी, ये कुछ विचार हैं। हाँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं साहब। कि अगर अतिमानस ने ये सारी चीज करी है तो अतिमानस ने ये काम किया है, या क्या ये अतिमानस के हाथ से निकल गई, क्या ये एआई वगैरह है? अतिमानस में थी क्या ये चीज? कुछ नहीं कह सकते। यही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं मैं। देखिए, और बातें करने में जोर क्या आता है? एस्पिरेशन रखो, ये करो वो करो, इससे मीट करो जो है उसको, फेस टू फेस उसके सामने आओ। श्री अरविंद ने ये काम किया है, इसलिए हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कलेक्टिविटी के बारे में बात करी है, मानव एकता की बात करिए, भारत के उत्थान की बात करिए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करिए, और फिर बाद में मानव जाति के ऊपर की ओर आरोहण की बात करिए। यदि आप मूल काम श्री अरविंद का करना चाहते हो, पहले ये समझना पड़ेगा जगत की स्थितियां, चाहे अब आप ये कह दो ये तो काल्पनिक है, जगत मिथ्या, हम इसको मिथ्या मान नहीं रहे। हम इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि हम सीरियस हैं। माँ जो कार्य करवाना चाह रही है, आपको इन चीजों को मीट किए बिना इसका उत्तर आप कैसे दे सकते हो? आप कोई आइसोलेशन में जाने की भी आज स्थिति में नहीं हो जी, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं जगत से, मैं कौन झंझट पाले, किसको उत्तर देना है और क्यों देना है, क्यों कन्विंस करना है। तो अब हम प्रैक्टिकली करें क्या जीवन के अंदर? ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये तो हम बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे नहीं, आपके या कितनी वाइल्ड इमेजिनेशन है, ये बातें इसमें हैं, सारी हैं इसमें। इस जगत पे जितने लोग हैं जो कल्पना कर सकते हैं या और सूक्ष्म जगत है, सारे के सारे इसी से आए हुए हैं, मूल विचार से। तो यार इस मूल विचार में था क्या फिर बाद में? अजीब चीज थी। ये सारी संभावनाएं ओवर माइंड में आ गई और उसने मिथ्यात्व की एक संभावना देखी, पैदा कर दी। उसने ये देखा कि इसमें ये है, ये सारी चीजें पैदा कर दी उसने। आगे चलते हैं। देविका जी, कोई इसमें अब कोई विचार आ रहा है क्या आपको? नहीं, अभी तो नहीं। सर पर जो मेरे मन में बातें कर रहे हैं, हाँ हाँ रविकांत जी।
मेरे मन में तो विजन एक हिसाब से देखा जाए तो श्री अरविंद का मूल जो है, अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि चेतना का रूपांतरण है और अपनी चेतना को जितना ऊपर उठा के ले जा सकते हैं माँ की कृपा से, ये श्री अरविंद के योग का मूल सार निकल के आता है। बिल्कुल पूरे सही जीव बात है ये, एकदम सही बात है, पर ये सही इसलिए नहीं होती क्योंकि हर स्थिति को आपको यहां तक ट्रेस बैक करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी चीज आपके सामने हो, चाहे वो ईरान युद्ध में हो रहा हो, चाहे अमेरिका हो, अगर उसको जोड़ के आप यथा स्थिति को धीरे 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 ट्रेस बैक जब तक आप वहां तक नहीं कर सको, तो किसी न किसी पार्ट में आपके ग्रेनेस रहेगी, वही सबकॉन्शियस के एक्शन के लिए आधारशिला बन जाएगी। इसलिए ये सच्ची शिक्षा है। सारी चीजों को भागवत रूप से देखो, चाहे यहाँ ये चीज क्यों हो रही है उसको फिर बाद में चेतना से जोड़ो, अच्छी शिक्षा है। तब आप मां श्री अरविंद का कार्य, क्योंकि ये कोई जंगल में पलायन करना नहीं है, पर ये जीवन से वैसी आसक्ति रखना भी नहीं है जो कि ये पूर्ण योग है तो आसक्ति रखो जीवन से, ये कह ही नहीं रहे ये बात। पूर्ण योग के नाम से हम कह रहे हैं रमण करो वही पशु की जैसे जीवन के अंदर, वो बिल्कुल नहीं कह रहे श्री अरविंदो। ये डिवाइन की अभिव्यक्ति है और हर चीज को उसी तरीके से ले, जिसमें अनडिवाइन का अपना रोल है, डिवाइन का अपना है। अनडिवाइन को अलग कर दो, डिवाइन आपसे क्या चाह रहे हैं उसको देखो। ये जितना कर सकते हो, ये अगर करते हो तो बहुत जबरदस्त। इसलिए ही तो कमी रह जाती है कि आप श्री अरविंद का विजन यदि चरितार्थ करना चाहते हो, पर माइंड में यदि रविकांत जी क्लैरिटी नहीं होगी तो चरितार्थता कैसे करोगे, एक्चुअल चरितार्थता कैसे करोगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है। इसकी तैयारी आपको अच्छे हाथों के नीचे जब तक नहीं करोगे, तैयारी नहीं होगी। उसमें तैयारी में अपने आप को रख पाओ, उसके लिए हार्ट का मूवमेंट चाहिए, रे मेरे को तो जीवन माँ को देना है, तब आप अपने आप को रख पाओगे। नहीं तो विचार जुगाली करता है। आज के समय के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट काम हो गया, पेशेंस है नहीं किसी को। आप 2 रात ही नहीं बिता पाओगे वहां यदि भीतर से आपके डिसबैलेंस है, रह गए तो आप में खुद में ही घर्षण चलता रहेगा। ये मैं एक करने के काम की जो गंभीरता, क्योंकि हम सीरियस हैं, ये ही काम यहां धरती पे परिवर्तन ला सकता है। वो कैसे होगा, वो एक बड़ी नवीन चीज होगी। जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ये सोल सर्चिंग से होगा। आप ये बात कहोगे बड़ी अजीब तो होगी, क्योंकि जो सुपरिचित है वो तो है ही। ये बड़ी विचित्र होगी कहने में भी, आप कैसे कहोगे, जैसे कोशिश कर रहे हैं हम इसको अलग अलग विचार से गूंथने की कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ समझ भी पा रहे हो, पर अगर उस विचार तक मैं नहीं होता तो ये पढ़ के चले जाते, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। तो आप इस तरीके से पहले तो जीवन का ढर्रा, आपका सोच ये बदलेंगे, फिर आप इसको किस तरीके से कहते हैं, किस तरीके से करते हैं, फिर आप ये सोच के नहीं कि इसका क्या प्रभाव होगा, वो आपका कंसर्न ही नहीं है। अभी आप ये बोलोगे उसकी सुनवाई ही नहीं है, तो आप ये सोचो लोग बहुत खूब इसमें परिवर्तन में आ जाएंगे, ये आपका कंसर्न है भी नहीं और ऐसा कुछ होना जानी है भी नहीं। माँ श्री अरविंद के ओरिजिनल शब्द उपलब्ध हैं, हमारे आश्रम के लोग ही नहीं पढ़ते, और दूसरी बात छोड़ो। तो इससे कोई क्रांति आ जाएगी, इससे कोई यहाँ ये हो जाएगा, तो ये तो एक बहुत ज्यादा ही कुछ सोचना हो गया। हम कल्पना जगत की बात कर रहे हैं, ऐसा होता तो देखो है नहीं। फिर इसके ऊपर देखिए ये क्या कह रहे हैं, यह विचार कोई सृजनशील कल्पना, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो शून्य में रचना करती है। क्यों कह रहे हैं ये शून्य में रचना हो सकती है क्या, और है एक्चुअल में शून्य ही। भौतिक चीजें होने से भी क्या होता है, निर्माण तो करने वाला ही करता है। आपके पास साज भी पड़ा हो, धूल खा जाएगा, टूट जाएगा, कर क्या लोगे आप। तो इस जगत का यदि आप कहो कि ये ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट भी करता है, आपको नहीं, शायद शून्य नहीं है मान लिया, तो भी आप कर क्या सकते हो इसका।
यूं तो है ही नहीं, क्योंकि आपकी इंद्रियां इसकी रचना कर रही है। यदि आपकी इंद्रियां नहीं हो और अबेयंस के अंदर हो, इंद्रियों को हटा दिया जाए, तो है या नहीं है का कॉन्सेप्ट कहां रहेगा। तो यदि ये इंद्रियों का ही प्रोडक्ट है, तो एक्चुअल में है या नहीं है, ये भी प्रश्न हो गया फिर तो। इंद्रियां रिपोर्ट करती है मनस को, मनस रिपोर्ट करता है बुद्धि को। अब बुद्धि किस तरीके की है, वो कितनी भीतर खुली है नहीं खुली है, वैसा तो जगत है। ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी है भी या नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के जिस माध्यम से संपर्क में आ रहे हो वो तो इंद्रियां हैं या मनस है। डीपर चीजों से आपको कोई संपर्क है नहीं, इसलिए कोई डीपर जगत से संपर्क नहीं है। तो ऑब्जेक्टिवली कोई रियलिटी है भी या नहीं है। तो जिसको आप सृजन कह रहे हो, तो कल्पना जगत की सी बात हो गई एक तो, मतलब वॉइड की बात हो गई, कल्पना की तो क्या। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा हम क्या लॉजिक ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार विचार जो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं शून्य में रचना नहीं करती, अपितु यह सनातन तत्व की ज्योति और शक्ति है, सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है। और यह सत्ता में जो छिपा हुआ है उसे सामने लाता है। आप यदि सावित्री पढ़ोगे, इस जगत में आप कुछ भी कहीं भी घूम आओ, आपकी सत्ता में जो लेटेंट है वही आप सामने लाओगे और उसी के संपर्क में आओगे। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं चाहे विज्ञान कितना भी कुछ भी कर लो, हेल्पलेस क्रीड है। क्या कह रहे हैं ये, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इसलिए वैज्ञानिक जो तरीका है, आप कितना कुछ भी कर लो उस डायमेंशन में है नहीं। ये क्या कह रहे हैं, ये लाइफ डिवाइन में से है, और ये फंडामेंटल चीज है, गांठ बांध लो इसके। तो ये क्या कह रहे हैं, द अटमोस्ट वाइडनिंग ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज की आपने दूरबीन से इतने हजार वर्ष, प्रकाश वर्ष दूर, या इतने लाख प्रकाश वर्ष दूर, या जो आप कहो सो, उन आकाश गंगाओं का पता लगा लिया। तो आप फिजिकल ऑब्जेक्टिव नॉलेज की अटमोस्ट वाइडनिंग के अंदर चले गए, सूक्ष्माति सूक्ष्म। आपने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, आपने ट्रेवलिंग जो है अभी ऑलरेडी फास्ट हो गई, रॉकेट वगैरह हो गए, पर वो भी खत्म हो जाए, जहां हो वहां माइंड वेव से आप सीधे पहुंच जाओ, या आपको डीमेटीरियलाइज कर दिया जाए, रीमेटीरियलाइज कर दिया जाए, जैसे आप फैक्स मशीन में करते हो, या हम जो बातें कर रहे हैं अभी शब्द के रूप में तार के माध्यम से थोड़ी जा रहे हैं। ये कैसे जा रहे हैं, मेरा बोला हुआ मैं जो दिख रहा हूं, या आपकी बात आप जो दिख रहे हो, ये सारा ट्रांसपेरेंस हो कैसे रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है। आपका भेजा हुआ टेक्स्ट, भेजी हुई चीजें, कितना फास्ट हो गया ट्रांसपेरेंस। पर अभी भी दो बिंदु है, एक तो भेजने वाला, एक रिसीव करने वाला, ये और सूक्ष्म हो जाएं धीरे धीरे, ये इतने क्रूड न रह के और सूक्ष्म हो जाएं, बिजली को तार की जरूरत न पड़े, एक बिंदु से दूसरे के ऊपर फोकस करके सीधे आप पहुंचा पाओ, हो जाएगा ये काम। ये बीच की जो कनेक्टिविटी है और सूक्ष्म बना दो आप उसको, ये कर दिया जाए, तो अटमोस्ट वाइडनिंग आप कर दो। अटमोस्ट जो कल्पना कर सकते हो, आज सारे साइंटिस्ट मिलके जो 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 वाइल्डेस्ट आपकी इमेजिनेशन है, यदि वो हो जाए, इवन इफ इट एम्ब्रेस, और ये जो फिजिकल ऑब्जेक्टिव नॉलेज है वो अपने आगोश में क्या क्या ले ले, मोस्ट डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स, आप इसकी सीमा के ऊपर चले जाओ भौतिक ब्रह्मांड की, यदि संभव हो तो भी, चलो चले गए, एंड डीपेस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड सी, एंड द मोस्ट सटल पावर्स ऑफ मटेरियल सब्सटेंस एंड एनर्जी। एनर्जी के मोस्ट, मतलब परमाणु के भी आप उसके अंदर चले गए। अभी जिस चीज को ये कर रहे हैं अभी, एनरिचमेंट कर रहे हैं परमाणु का और का, आप सोचिए कितना खतरनाक है।
कितना जबरदस्त खतरनाक है तो भौतिक एनर्जी को ही हार्नेस कर रहे हैं सूक्ष्मतर रूप में, is not the essential gain for us, not the one thing which it is at most needful for us to acquire. That is why the gospel of materialism, in spite of the dazzling triumphs of physical science, फिजिकल साइंस की चकाचौंध करने वाली जो विजय है उसके बावजूद proves itself always in the end a vain and helpless creed. And that too is why physical science itself with all its achievements, though it may accomplish comfort, can never achieve happiness and fullness of being for the human race. Our true happiness lies in the true growth of our whole being, in a victory throughout the total range of our existence, in mastery of the inner as well as and more than the outer. हमारा आंतरिक ही नहीं, उसके साथ ही साथ उससे भी अधिक हमारी जो गुह्य जो चीजें हिडन एज वेल एज दी ओवर्ट नेचर, ये लाइफ डिवाइन के अंदर ये कह रहे हैं। इसलिए अरे भाई हम ये कह रहे हैं आप सब जगह घूम आए, बिल्ली को आपने एसी में रख लिया और उसको आप सब जगह घुमा के भी लेके आ रहे हो, मंगल ग्रह की भी आपने यात्रा करवा दी, पर बिल्ली होने से उसको कौन, मतलब बिल्ली जब तक है तब तक तो उसी दृष्टिकोण से देखेगी। चेतना में यदि परिवर्तन आपके नहीं आए तो अध्यात्म को भी आप जड़वाद बना दोगे। तो अभी आप जो अध्यात्म शब्द बोलते हो वो भी तो आपके ही कंसेप्शन का है। किसी हायर इंटेलिजेंस को अपने आप को सबमिट करने के अंदर क्या हमारे ललक है? तो आप अपनी चेतना का ही प्रोडक्ट तो उत्पन्न करोगे, अभी जो समझ रहे हो वो भी वही है। तो अगर ये सारा प्रोडक्ट या जो जगत जिसके संपर्क में आ रहे हो या आ सकते हो, निर्माण जो अभी आपके लिए है या हो सकता है उतना ही है जितना आपकी चेतना है। बिल्ली यदि बिल्ली रहेगी तो जगत के अंदर क्या रूप पैदा होंगे? तो मनुष्य यदि मनुष्य ही रहेगा इस तरीके का, तो क्या तो सृजन की बात करो, क्या आप सृष्टि की बात करो, क्या लोक की बात करो, जो है सो है बस। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसलिए मां ने कहा शिक्षा करवाओ, चैत्य को सामने लेके आओ, वो ही नेतृत्व करे और चेतना का परिवर्तन करे। कॉमन सेंस की बात है। ये यदि आप करते हो तो आपकी लेटेंट फैकल्टीज है वो खुल के सामने आ जाएंगी और जो करने का काम है आप सच्चे रूप से कर पाओगे और ये जगत परिवर्तित हो जाएगा कम से कम आपके लिए। यदि चेतना का निर्माण है तो बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसमें आप कर भी क्या सकते हो? सृष्टि जैसी है पहले तो क्या पता वैसी है, क्योंकि जो सूक्ष्म चीजें उसके तो हम संपर्क में है ही नहीं, वो पोटेंसीज हमारे पास है ही नहीं। भाई राम जी भी जा रहे हैं तो आदित्य हृदय का पाठ कर रहे हैं, अब उससे जो शक्ति प्राप्त हो रही है यदि आपका प्रवेश नहीं है तो सरफेस बीइंग में रह रहे हो, लो पोटेंसी पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, हायर और डीपर वाली से अपना संपर्क नहीं है। उससे संपर्क हो जाएगा तो आपकी भाषा चेंज हो जाएगी, आप कह रहे यो चेंज कर देंगे। इसीलिए यदि आप समर्पण का संकल्प भी पूर्ण कर लेते हो, समर्पण तो खैर ग्रेजुअल प्रोसेस है होते रहेगा, पर यदि उसका संकल्प पूरा निशेष रूप से कर लेते हो, करना तो यही है, अब आपके साथ दूसरी टेक्नोलॉजी काम में शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको अगर सृजन करना है, परिवर्तन करना है तो उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और वर्तमान सृजन क्या है, सृजन होता कैसे है, क्यों नहीं हो रहा या कहाँ है हम, ये सारे विचारों की हम इतनी देर से बात करते आए हैं। आपको इसको आत्मसात करने के लिए भी बहुत ज्यादा अपने आप को पहले तो लगातार ये सुनो, क्योंकि बहुत विचार आ गए इसमें, बहुत ज्यादा विचार हैं। हाँ पर क्रक्स तो वही अपने आप को ऑफर करना। अब कल और बात करते हैं इसकी, क्यों दीपक? देविका जी हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है ठीक है। हाँ इतना डेफिनेटली है कि पहले से अब आप कॉन्टम्पलेशन कर रहे हो इसका,
आप हाँ जी। सारे इसके अंदर जा रहे हो और उसमें जाके अब आप ये देख रहे हो क्या ट्रिवियल जीवन जी रहे हैं। अगर ये संभावनाएं, इतना तो सबको हमको सेंस है, इतना तो ये नहीं है कि करना तो यही चाहिए। ये नहीं करते और वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, तो यार वो तो कर ही रहे हैं फिर बाद में। ये तो मां श्री अरविंद का कार्य तो नहीं है। आप यदि सच्चा काम करना चाहते हो तो हार्ट की बात सामने आने दो, जो होनी है सो हो, क्योंकि वो ऐसी चीज होगी जो बाहर तो होगी नहीं। अरे इसीलिए तो परिवर्तन लाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? मुक्त रूप से कहो, जो होनी हो सो हो। क्यों दीपक जी, कुछ आप और रिलेट कर पा रहे हैं क्या जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे? हाँ जी, कुछ कुछ हो रहा है। यहाँ पर एक सृजन और सामने एक प्रकटन शब्द हमारे सामने आ रहा है। सृजन का जो सामान्य अर्थ हम लगाते हैं या समझते हैं कि जो नहीं है उसे सामने लाना, लेकिन यहाँ क्लियर बोला जा रहा है कि सृजन का मतलब है सत्ता में जो चीज छुपा हुआ है उसे सामने लाना। तो ऐसी भाई आप स्थिति में सृजन से फंडामेंटली ये ज्यादा बताइए। प्रकटन वर्ड ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वेद में यही बात है और उसके यह लिए बात ही। अलग है जी। नहीं, यह पर बात इसमें अलग है कि सत्ता क्योंकि में जो चीज छिपा हुआ है उसे बाहर कैसे लाया जाए। इसीलिए, ये बात हाँ क्लियर नहीं आ ठीक रहे है, हैं कि जी। इसलिए वो कह रहे हैं क्रिएशन इज ए मिसनोमर, गलत शब्द है। भगवान से बाहर से और कोई चीज कहां से लिया होगे? अरे पर आप स्वयं भगवान हो और अनंत हो, इसलिए जो लाओ सो उसको रोक भी कौन सकता है? भगवान से बाहर से तो नहीं लेके आ सकते, वो तो अनंत है, ट्रू टर्म्स में अनंत है, शाश्वत है। उससे बाहर से तो कोई नई चीज, तो डिवाइन से बाहर से कोई चीज कहां से लेके आओगे फंडामेंटली? पर रिवील कर रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, ये उन्मीलन की प्रक्रिया है, ये अधिकाधिक और ज्यादा 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 उन्मीलन है ये। पर ये उन्मीलन हर व्यक्ति का हो रहा है, पर उसकी पेस जो है, रामकृष्ण जी कह रहे हैं अरे मैं एक एक घंटे के अंदर कई जीवनों का काम कर रहा हूं। तो आपके पास टेक्नोलॉजी और पोटेंसी ये भी आ सकती है भाई। ये तो जगत में कोई भी है कुछ तो सीख ही रहा है, पशु भी कुछ तो सीख ही रहा है। मानसिक रूप से नहीं सीख रहा तो भी रेशियल रूप से तो कुछ ना कुछ समझदार बन ही रहे हैं कि अपने आप को कैसे जिंदा रखना है और करना है। जिसको जितना सीखना है वो तो सीख ही रहा है। तो ये कहना कि इसकी प्रगति हो रही है, अरे ये तो एक कॉमन सी बात है, इसमें क्या बात है? हम उस वो बात कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं इसके अंदर एक तो आप बैलगाड़ी से जा रहे हो, एक टेक्नोलॉजी दूसरी हो गई। अगर ये नहीं करो तो जो रूपांतरण का योग श्री अरविंद हमारे सामने रख रहे हैं, जीवन को यदि लंबा नहीं करो, चेतना में यदि परिवर्तन नहीं करो, तो ये नहीं किया जा सकता। बस ये है कि अब वो टेक्नोलॉजी कैसे, उसी की चर्चा रोज सुबह हम कर रहे हैं और उसकी तैयारी करें। आपका हार्ट जो कह रहा है उसको फॉलो करो, जो होना हो सो देखी जाएगी। आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे यदि हार्ट को फॉलो करते हैं तो। हार्ट को अक्षरशः फॉलो करो, जो होगी सो देखी जाएगी। अरे इस जीवन में कम से कम कुछ नोट्स तो होंगे आपके पास जिसको देख पाओगे कि यार ये फॉलो किया तो ये हुआ। जिस चीज से आपकी ये चली जाएंगी, जिससे डरते हो रहे हो, उसने तो आपको यहाँ एक जगह स्टेशनरी बना के रखा है। वो तो आपकी प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधा है, आपका भय। जो आपकी सिक्योरिटी जोन है, जो आपका कंफर्ट जोन है, उसने तो, वो तो सबसे बड़ा राक्षस है। जिसको आप पोस रहे हो वो राक्षस है, जिससे डर रहे हो वो आपके लिए मार्ग खोलेगा। पर अब ये बात कह तो रहे हैं, पर अब ये कितनी कर पाए नहीं कर पाए वो है। हाँ महसूस सारे कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। हार्ट को फॉलो करो, होनी हो सो देखी जाएगी। यह गहन चर्चा तो सृजन शब्द के बहुत से मिथक को जो है से तोड़ रहा है। एकदम। सृजन का मतलब सीधे इसका सीधा संबंध चेतना से है। आप जो हो उसका निर्माण कर दोगे आप जगत के अंदर, इसलिए मां के संकल्प से जुड़ो, इसलिए सृजन हो जाएगा अपने आप ही। सृजन शब्द के अर्थ, सच्चे अर्थ में क्या सृजन करोगे आप? पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ने आज ही करा सृजन। अरे तूने तो विभीषिका पैदा कर दिया, सृजन क्या किया तूने? ये करे हम सोल्व करेंगे समस्या, तू सोल्व नहीं, समस्या तू है, सोल्व किसको करेगा? मनुष्य को हटा दिया जाए तो ये सारी समस्या ही हट जाएगी जिसको आप समस्या कह रहे हो।
तो ये गहनता से विचार करो। ये खाली रेटरिक है जो अखबार और मैगजीन्स भरी पड़ी है आपके। पूरी बात तो क्या, जो श्री अरविंद के संपर्क वाले लोग हैं वो भी सीरियसली ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। अरे हम तो, ये पागल है क्या ये बात तो आप अब गले उतर रही है। हाँ यार, ये बात तो कम से कम एक कोई बात हुई कहने लायक और गले उतरने लायक। करेंगे कैसे वो एक दूसरी बात है, पर गले तो उतर रही है, बात तो प्योर है। पहले ही लिमिटेशन स्वीकार कर ली। तुम तो पहले ही हार गए युद्ध करने से पहले ही। ये कोई बात हुई? क्यों दीपक जी, ठीक है ना ये बात? एकदम बातें एकदम अनुकूल लगती हैं। हाँ, नहीं हो पाना अलग चीज है, लेकिन दिख तो रहा है कहाँ बस लिमिटेशन है, कहाँ बाधा है। बातें बिल्कुल एकदम अनुकूल लग रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ विराम दें, पर इस पे बहुत गहन विचार करो तो आप इन विचारों के लिए तैयार होगे। अभी तो बड़ा तैयारी की जरूरत है। जय श्री मां। जैसे जय श्री